समझेंगे जैसे लेसन टेस्ट पार्ट है। सब बच्चों को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया बच्चा? हाँ है ना? यस सर। जी। अब बच्चा सब बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग एंड हो आप बहुत अच्छे हो। अब बच्चों अगेन बच्चों बोलूंगा, जब भी आपको पेपर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अलग लग रहा है ना, तो बच्चों क्या करना, क्या बच्चों सिंपल, इवन मैम ने भी कल आपको वो चीज बताया था कि आपको 45 मिनट्स के अंदर 30 क्वेश्चन देखना है, राइट? है ना? यस सर। तो मैम ने आपको टाइम दे क्या दिया बच्चों, 45 मिनट्स में या 50 मिनट में क्या करना आपको, 50 मिनट्स में आपको पूरा क्वेश्चन देखना है। तो गुड क्या वो मॉर्निंग सर। हाँ यार मेरे बेटा गुड मॉर्निंग। तो बच्चा आपको था स्पीड एग्जाम में चलना पड़ेगा। अब जैसे बच्चे तो जैसे आपके 39 क्वेश्चन है, ये बच्चा इजी क्वेश्चन देखो, ये पार्ट अब एक कोबाल्ट है, फिक्स है, मतलब कि फ्लोरीन है, ये आपका वीक आएगा, और यहाँ पे आपके 3 चार्ज पे ओवरऑल चार्ज। तो आप क्या बोलोगे, आप ही बोलोगे कोबाल्ट यहाँ पे 3+ में है, और यहाँ पे भी कोबाल्ट किस में बच्चों, यहाँ पे भी आपको कोबाल्ट 3+ में है। बात क्या बच्चों, यहाँ पे फ्लोरीन आपका लिगेंड है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीडेट आपका लिगेंड है, ये आपका ऑक्सीडेट आपका लिगेंड है। तो क्या बच्चों होगा यहाँ पे, गुड मॉर्निंग बेटा, यहाँ बच्चे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन को पैरिंग करा देगा। अब देखो, अब एक कोबाल्ट मतलब क्या बच्चों होता है, कोबाल्ट होता है 27, राइट? तो आर्गन क्या बच्चा होगा, आर्गन 4s2 3d7। तो क्या बच्चा आप बोलोगे D6 आ गया, तो कोबाल्ट 3+ क्या होगा, ये आपका D6 आएगा। ये मैंने कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल लिया, मैंने ऑर्बिटल्स बनाया, और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। अब सिंपल सी बात क्या बच्चों, अगर आपका वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पैर नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, आपका जो हाइब्रिडेशन है वो बाहर बनेगा। तो क्या बच्चों बनेगा, तब आप क्या बनता, तब आपका बनेगा आपका sp3d2 बनेगा, है ना? जब हम ऑक्सीडेट की बात है, ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन पैर कर देगा। तो क्या बच्चों का, यहाँ पे 2 बॉक्स खाली हो जाएंगे, ये पार्ट आपका, ये दो अंदर वाले 2 पार्ट आप खाली हो जाएगा। तो क्या बच्चों, ये आपको बनेगा D2sp3। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है, ऐसा आप क्वेश्चन को प्रेफर कर सकते हो। 40 क्वेश्चन बच्चे देखो, इन विच इज फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ सेंट्रल एटम नॉट इक्वल। ओके, अभी हम H2 की बात करते हैं। तो पता है बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ देखो यहाँ पे आपका 2 लोन पेयर आता है। तो आप क्या बोलोगे, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। हमें क्या चाहिए बच्चों, कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम नहीं होना चाहिए, राइट? ऐसे ही ना? यस सर। तो आप देखोगे H2O2 भी वैसे ही आपका होगा, O2F2, O2F2 भी ऐसे होगा, देन आपका ये भी ऐसे होगा। फॉर एक्समें पूछेगा आपका I3 मैथ्स में आएगा। तो कैसा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे I आया, सिंगल चेन, सिंगल बॉन्ड I, फिर यहाँ पे I। हमें पता है बच्चों कि जो आयोडीन है उसका वैलेंसी 7 होता है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। और क्या बोला गया, माइनस, मतलब भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो गेन किया तो क्या होगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो क्या बनेगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर। तो आप बोलोगे 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो सिर्फ तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द आंसर। ऐसा आपको करना है। अब देखो बच्चों, ये अमीनो थर्मेट पसल पार्ट है ना? तो बच्चों ये आपको अगेन बच्चों बोलूंगा, ये आपको रिएक्शन वाला पार्ट है बच्चों। अब फिलहाल ऐसा कुछ नहीं आता है। अगेन बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बच्चा ये तो ये आपका भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये नहीं करना है, ठीक है ना? अगेन इनके स्टेटमेंट बच्चों, अगेन बच्चों ये अगेन बच्चा ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं करना है फिलहाल अभी आपको, ठीक है? तो जो अलग अलग पार्ट है, सपोज करो कि ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड में जेई में आ गया होता,
और आपने टिक कर दिया आंसर, तो गारंटी बच्चा आपको या तो क्या बचोगा, या तो वो जेडी क्या करेगा, जेई उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देगा, उस क्वेश्चन ड्रॉप कर देगा, या तो क्या करेगा, जिन बच्चे ने उसको टिक किया है उसको मार्क्स देगा, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, है ना? यस सर। ऐसे ऐसा इसका रूल होता है जेडब्ल्यू का। अब जैसे आपको आइसोलेटेड पार्ट है बच्चों, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना? दैट इज मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा ऐसा आपको क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे फुड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, अब बोला गया प्राइमरी सेकंड टर्शियरी हाइड्रोजन बताना है। तो बच्चा इसका आंसर क्या आएगा? मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी टिक किया है ना? ऐसा ऐसा मैं देखा। किस किस को मेरी आवाज आ रही है भाई? आ रही है आवाज, है ना? थोड़ा सा प्यार से बोल दे, थोड़ा सा बोल दिया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। सर मैंने अब देखो, ऑप्शन ए किया था। हाँ मतलब कुछ मैंने देखा कुछ बच्चों ऑप्शन डी टिक किया है, तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, और ये भाई साहब आपका टर्शरी है। तो हाइड्रोकार्बन दो, जब भी आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा तो 3 H मतलब प्राइमरी, 2 H मतलब है सेकेंडरी, और 1 H मतलब है टर्शरी। और आपका कोई बॉन्ड नहीं है खाली ऐसा, तो क्या इसमें क्या इसमें बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन, राइट? ऐसा बोलते हैं। अब बच्चों जैसे बच्चा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है 43 क्वेश्चन बच्चा। अब बच्चा ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा, क्या बोला गया है, कौन सा आपका ऑप्टिकली एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब जब भी आपको बोलोगे ऑप्टिकल एक्टिव, इसका मतलब क्या होगा, वो आपका सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनाएगा, है ना? सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनाएगा। सर 42 वाले में तो ए आएगा ना? हाँ सॉरी, ए आएगा, हाँ। वो तो मैं बोला कि डी बहुत से चिक किए, तो आप ऑप्शन तो ये आएगा, हाँ ऑप्शन ए आएगा। क्या बोला बच्चों, बोला गया ऑप्टिकली एक्टिव बोला गया। अब बच्चा ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन भी अभी आपको जेडब्ल्यू शायद नहीं पूछेगा, जहां तक मुझे फील होता है। क्यों? देखो बच्चों, देखो, अगर ऐसा पूछे तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर आपका ऐसा वेज बॉन्ड बनता है, ऐसा बॉन्ड बनता, ऐसा बॉन्ड बनता। खाली बॉन्ड से बच्चों आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे एच है और यहाँ पे मिथाइल है, एम है और यहाँ पे मिथाइल है, तब बच्चा ये शायद आपका ऑप्टिक एक्टिव शो कर सकता है, सिसेंटर शो कर सकता है। अभी डैश मतलब बच्चे क्या होता है, अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, ये डैश वाला मैं आपको कराने वाला हूँ, है ना? ये आपका बेसिक पार्ट है। जब मैं बॉन्ड को ऐसा डैश से दिखाता हूँ, मतलब कि वैसे ऐसा स्ट्रॉन्ग से, इसका मतलब क्या बच्चों, ये आपका ऊपर साइड है, मतलब अगर आपका प्लेन है तो प्लेन के ऊपर साइड है, अप साइड है ये वाला पार्ट। इसका मतलब क्या बच्चों होगा, ये प्लेन के डाउनवर्ड होगा, तो कैसे ये आपके साथ डाउनवर्ड जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ सी, मैं बोलूंगा यहाँ पे एच है, एच, ऐसे मैंने किया, यहाँ पे एच लिखा और यहाँ पे किया मैंने ये वाला पार्ट, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये जो कार्बन है और दो हाइड्रोजन कैसे बच्चों, ये प्लेन में है, मतलब मान के चलिए ये आपका पेपर है, तो हाइड्रोजन कैसे बच्चों, ये प्लेन में आपको मतलब कि सेम प्लेन में आएगा। और एच कैसा बचोगा, एच आपका ऐसे उठा और मतलब ऊपर ऊपर उठा और होगा, प्लस स्ट्रेट। और ये एच कैसे बचोगा, ये आपका डाउन होगा। तो ऐसे कुछ आपको बनाना होगा, तब जाके हम यहाँ पे हम ऑप्टिकली और ज्योमेट्री शो करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को परफेक्ट इस वे में पूछना चाहिए था, तब आपका यहाँ पे आंसर आता। डन सारे बच्चे ये पार्ट, आई होप आपको समझ में आ यस सर। रही है। ओके, यस सर। अब जैसे बच्चों 44 वाला क्वेश्चन दिया है, अगेन बच्चा ये आपका 11th का क्वेश्चन है, टेस्ट पार्ट। In which of the following compound nitrogen can be tested by the Lassine test, है ना? अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आप बोलोगे अमाइन ग्रुप यहाँ पे रिएक्ट करेगा, लेकिन क्या बच्चों आपका जो अमीन जो आपको नाइट्रो ग्रुप बच्चों वो आपका रिएक्ट नहीं करता।
तो ये पूरा पार्ट जो हमें करना बाकी है ये हम आपको कराएंगे आपको, ठीक है, प्रॉपरली। नाइट्रो ग्रुप इसको प्रॉपरली, नाइट्रो ग्रुप आपको यहाँ पे नहीं याद करता है इससे। ओके, तो ये पार्ट बच्चा हम आपको कराएंगे। अभी खाली आपको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो ये पार्ट बन गया। अब बच्चों हम आगे आते हैं ऑर्गेनल पार्ट के अंदर। अगेन बच्चों, एनबीएस, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, क्या नाम है बच्चों इसका? नाम है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, इसका नाम है। ये करता क्या बच्चों? ये आपका बी आर रिलीज करेगा। मतलब ये क्या बच्चों? ये आपका सोर्स है ब्रोमीन का, ये ब्रोमीन निकालता है। कहाँ पर बच्चों निकालेगा? ये आपका अलालिक पोर्शन पर निकालेगा। तो कहाँ बच्चों का? ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपका बी आर आके जुड़ेगा। फिर क्या बोला बच्चों? बोला मिथाइल बोला गया है। तो क्या बनेगा? अब भाई साहब ये आपका बनाएगा आर एम जी एक्स। तो यहाँ पे बनेगा आपका एम जी और यहाँ पे आएगा बी आर। अब क्या दिया बच्चों? दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बच्चों जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखे ना, तो करना क्या बच्चों? कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एसिड फॉर्म करना है। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन डी आएगा। कैसे होगा? यहाँ पे देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। कैसे बच्चों का? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। अब बच क्या होगा? जो है आपका एमजीबीआर है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब क्या हो चुका? ये नेगेटिव इस साइड पे अटैक करेगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, वो नेगेटिव एक बॉन्ड बना। H प्लस का रिएक्शन बच्चों क्या होगा? यहाँ पे H प्लस, तो क्या बनेगा? आपका एसिड बनेगा। तो बच्चों खाली यहाँ पे नोट डाउन करो। अगर आपको ये दिखाई दे, ये आपको ये दिखाई दे, ये आपको कहना है बच्चों, आपको यहाँ पे एसिड ग्रुप को ऐड करना है, तो आपको इजी रहेगा समझ में। कोई दिक्कत नहीं पहले बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर? नो सर। पक्की बात है सारे बच्चे? दीपिका, मुस्कान, हैरी, ईशान, जसिका, यस सर। यामिनी, गुंजन, अरमान, संदीप, पूरा ना बच्चा? यस सर। ओके। अब बच्चा देखो, अभी आपका 46 वाला क्वेश्चन वाला पार्ट है। अब पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लगा कि क्वेश्चन आपका पूरा प्रॉपर लिखना चाहिए था। अब इसका मतलब किस किस को बच्चों पता है? ई एस आर का, ई एस आर का किसको पता है? बच्चों ई एस आर का मतलब क्या बच्चों होता है बताओ? ओके, अब बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब मतलब क्या बच्चों का? यहाँ पे हम बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बोला गया है। सर अभी याद नहीं आया, पर पेपर में मैंने इसको डायरेक्ट ही पढ़ा था। अब देखो, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसको क्वेश्चन को थोड़ा दिक्कत होगा, ये सब मतलब होता है क्या? हाँ मतलब कि नहीं पता चलेगा ना ई एस आर। पहले जब मैंने टाइम दिया मुझे क्या लगा पता है? इलेक्ट्रॉन रिलीसिंग ग्रुप मुझे समझ दिया, ई एस आर, ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीसिंग ग्रुप समझा मैंने, आर ए समझ लिया। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बोला गया है। ऐसा होता है। ये क्या बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे मान के चलो आपका आ रहा है बी आर प्लस आ रहा है, ये क्या बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो उसे क्या चाहिए? जिस रिंग के अंदर क्या बच्चों होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, वो जल्दी रिएक्ट करेगा। देखो, अब जैसे ये ग्रुप है, ये क्या रहेगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन अंदर डालेगा, बेंजीन में डालेगा, तो क्या होगा? बेंजीन और ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो ये आपको रिएक्ट कर लेगा। तो आप क्या बोलोगे? देखो, इसका बच्चा बस बेसिक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर भी मैं आपको क्लास में दिखा दूंगा, ठीक है ना? अब जैसे ये आपका मिथाइल ग्रुप है, क्या होता है? ये भी आपके इलेक्ट्रॉन दोनों अंदर, ये आपके इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जैसे ये पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये ऐसा है बच्चों, ओ यहाँ पर है, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। अब इस वाले में क्या था बच्चों? देखो ये ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, ऐसा ग्रुप है। अब मेन पता है क्या? देखो, अगर मान के चलो, अगर मैं
सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ, अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये ग्रुप ऐसा है, आप मुझे सोचो कि आपका इलेक्ट्रोफिल है जिसके इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब तो सिंपल सी बात है, तो गरीब इंसान, गरीब के पास नहीं आएगा कुछ हेल्प मांगने के लिए, वो क्या सोचा कि चलो मेरे को अमीर दोस्त उसके पास जाओ, राइट। ये अलग वे समझाने के लिए ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये बच्चा ऐसा है ना। अब बच्चा क्या होगा, अब ये बॉन्ड से ब्रेक हो तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा नेगेटिव और यहाँ बनेगा पॉजिटिव। तो बच्चा क्या होगा, ये बॉन्ड से ब्रेक हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकता है, तो क्या ये बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाए, ये आपके सबसे लेस रिएक्टिव होगा, ये आपका सबसे लेस रिएक्टिव होगा। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, ये लोग ये बच्चों, और इसके पास ऑक्सीजन लोन पर है, तो ये नीचे भी दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है आप क्वेश्चन। तो बच्चों आपका यहाँ पे आंसर की ऑप्शन डी दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला पार्ट मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफिल आपका आ रहा है उसके अंदर। अब जैसे ये पार्ट है, सपोज करिए बॉन्ड से ब्रेक हुआ तो क्या बना, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या इसके पास ये है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो ये नीचे दे सकता है, समझ रहे बच्चा। तो रिंग को आपको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालना है, तब जाके इजिली अटैक हो जाएगा। तो ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका एक बच्चा ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर में आपको लिखा दूंगा क्लास के अंदर। डन सारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिशिएशन और आपका न्यूक्लियोफाइल वाले आपको बता दूंगा। डन सारे बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। अभी न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल में क्या बचोगा, रिंग में जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ ये पार्ट है, एक आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, एक क्या जुड़ा बच्चों, एक आपका मान के चलो, एक आपका यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल जल्दी रिएक्ट करेगा, तो आप क्या बोलोगे, बी वाला न्यूक्लियोफाइल जल्दी करेगा। क्यों बच्चों, बिकॉज नाइट्रो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से। तो बेंजीन क्या बच रहा है, या इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रही है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी आके अटैक करेगा। समझ रहे बच्चों, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझना है पार्ट। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता चाहिए इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब पता है तो आपको दिक्कत आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो बच्चा ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट वाले में। यस सर। Yes, sir. जी ओके। अब बच्चा 47 वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये 47 पार्ट बच्चों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी एंड विटामिन बी वन। बच्चों अगेन बच्चों कैसा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चा, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको बच्चों नोट डाउन करना। ऑप्शन बी है का आंसर, इसको ध्यान से समझना, बिकॉज पूरा पार्ट के बच्चों ये आपका पूरा एनसीईआरटी का जो टेबल है ना, टेबल में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर बच्चों 48 वाला क्वेश्चन आप देखो, अगर बच्चों ये आपको बार बार पूछा गया, देखो बी आर पहले आपका क्या, आपका इस पोजिशन प्राइमरी पे आपको जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका बी आर सेकेंडरी पे जुड़ा हुआ है। तो करना क्या बच्चों, सबसे पहले पहले बच्चा हमें इसका एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या लूंगा मैं यहाँ पे डालूंगा अल्कोहलिक NaOH बेस डालूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। फिर बच्चों क्या होगा, सेकंड में मैं यहाँ पे क्या, सेकंड में आपको यहाँ पे मैं मार्कोनिको रूल लगाऊंगा, तो क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो इसका इसका मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझो कैसे हो, ठीक ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, CH2, CH2, Br, क्या और बच्चों यहाँ पे आपका बिटल मिश्रण होगा। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अल्कोहलिक मतलब कि अल्कोहलिक कंडीशन में बेस डाला है। तो बच्चा हमें ध्यान रखना, अल्कोहलिक कंडीशन में अगर मैं बेस डाल रहा हूँ तो बच्चों क्या बनेगा, वो आपका अल्कोक्सिल, क्या बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका अल्कोक्साइड बनेगा, मतलब कि ऐसा बनेगा NaO माइनस, मतलब कि बेस आपका अल्कोक्साइड बनेगा, तो ये आपका बेस बनेगा। तो बेस करता है क्या बच्चों, क्या करता है बेस, बेस का काम क्या है बच्चों, बेस का काम क्या है, बाहर निकालता है वो।
बच्चों सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे, ठीक है ना, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बच्चों बेसिक काम क्या होगा, अगेन बच्चों ध्यान रखना, अगर आपका एक्वस कंडीशन में है ना, अगर आपका वाटर कंडीशन में अगर आपका यहाँ पे बेस दिया है, तो क्या बच्चों का ये पूरा आपका आयनस हो जाता है, क्या बनेगा बच्चों, Na प्लस और OH में क्या बनेगा, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। लेकिन अगर आपका अल्कोहलिक कंडीशन का क्या होगा, वहां पे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे बीटा पोषण, तो ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा पोषण है, तो क्या बच्चों यहाँ से मैच में तो बच्चों ऐसा होगा, ये आपका बना सी नेगेटिव बन गया, क्या हो क्या यहाँ से मैं क्या, यहाँ से मैंने आपका H प्लस निकाला, फिर बच्चे क्या होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये Br निकल जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये आपस में क्या बनेगा, ये आपस में डबल बनेगा, तो बच्चों ये आंसर आएगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका क्या बना, ये आपका प्रोपीन बना। तो बच्चों क्या होगा, अब मैं यहाँ पे डालूंगा मैं HBr और मैं कराऊंगा मार्कोनिको रूल यहाँ पे डालूंगा, तो क्या बच्चों होगा, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर पार्ट, तो क्या बच्चों होगा, अगेन बच्चों बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, H प्लस Br में, तो क्या होगा, Br यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आप सारे बच्चे लोग के पार्ट समझ में आए जो बता रहा हूं मैं आपको। Yes, sir. प्रियंका, ऋतिक, आयुष, ईशान, आंचल, नीति, है ना, आप सारे बच्चे देखो, आप ये देखिए बच्चा कि हम सुबह सुबह उठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, आप तो उठ रहे हो, आपके सर भी उठ रहे हैं, है ना, और वो 5 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहा होगा, तो नेट वाईफाई चेक करना पड़ता है, सब कुछ चेक करना पड़ता है, राइट, ऐसा होता होगा, राइट, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव कीजिए और समझिए, अगेन बच्चों में बोलूंगा, पेपर जितना भी डिफिकल्ट आ जाए, अगेन बच्चों बोलूंगा, आपको ऑलवेज इजी एंड मीडियम ट्राई करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इजी क्वेश्चन और आपका जो मीडियम लेवल क्वेश्चन, ये आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बच्चा हार्ड क्वेश्चन तो सबका रॉन्ग हो सकता है, ये समझ के रखना, हार्ड क्वेश्चन सबका रॉन्ग हो सकता है, बच्चा आपको इजी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है, तभी बच्चा आप आराम से एंट्रेंस निकाल लोगे। क्या बच्चों के मुझे बोलूंगा, एंट्रेंस ऐसा नहीं खाली आपका माइंडसेट है, आपको पूरा सोच के चलना है कि मैं कैसे कर पाऊंगा करके, तो आपको इजी और मीडियम क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना, आपका हार्ड क्वेश्चन सबका रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज सबके लिए वो हार्ड है, ठीक है। चलिए अगेन बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे आपका साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पे आपका CH2Br है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका एक 5 मेंबरिंग बना है, एक आपका मिथाइल यहाँ पे जुड़ गया है, यहाँ पे एक आपका यहाँ पे ओ से मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ गया है, OCH3 रिंग एक्सटेंशन में, और आपका ये ऐसा बना है। अब बच्चों क्या बताओ, बच्चों अब बोला यहाँ पे इवन एलिमेंट हो सकता है, इवन मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे बेस है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका बेस होगा, CH3 नेगेटिव आपका बेस बनेगा, H प्लस निकालेगा। बच्चों देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे चौथा पॉइंट देखो लिखा है, इन सोलोलिसिस द कार्बन आयन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, ये बच्चा गलत स्टेटमेंट है, ये क्या बच्चों, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इस वाले पार्ट का आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है बच्चों। Yes, बच्चों sir. Yes, sir. तो यहाँ Yes. पे बच्चे क्या था, यहाँ पे कार्बन आयन बनता है, यहाँ पे बच्चे क्या होता है, यहाँ पे आपका कार्बोकटन बनता है, ये क्या यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका कार्बोकटायन फॉर्म होगा, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। अगले बच्चों जब भी आपका नॉट कराएगा ना, तो आपको ये देखना है, आपको ना क्वेश्चन देगा, आपको ये ध्यान देना है कि मेरा ऑप्शन कितना सही वाला पार्ट है, तब जाके आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे। अब जैसे बच्चों देखो 50 वाला क्वेश्चन है बच्चा, ये बच्चा हमने कल कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, देखो BrNCCl4, Cl है ना, Ci नहीं Cl4, राइट, CCl4, हाँ आई नहीं, हाँ Cl4, तो क्या बच्चों ये बच्चा ऐसा बोला गया CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और इसको मैं रेट कर रहा हूँ ब्रोमीन प्लस CCl4, तो क्या बचेगा, ये क्या बचो, ये आपका विसनल डाइहाइड बना, मतलब क्या बचेगा, ये बॉन्ड देखो यहाँ पे आपका Br आएगा और यहाँ पे आपका Br आ जाएगा। अगर बच्चों एनसीईआरटी का ये बच्चा ये रीजन ध्यान रखना है, तो ये आपका विसनल डाइहाइड बनाएगा, तो क्या बनेगा, ये आपका 1,2 डाइब्रोम इथे बनाएगा। अगर बच्चों एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का पहला 2 पेज में इसका आंसर है, फर्स्ट 2 पेज में इसका आंसर दिया गया है, तो बच्चों इसको आपको ध्यान देना है। अगर बच्चों देखो, अगर आप पार्ट बी में आते हो तो करना क्या बच्चों, अगर आपको 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो जो इजी उसको करो। तो बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा इजी लग रहा है। सबसे पहले बात पता क्या बच्चों, आपको अभी ये पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यार मैं कौन सा क्वेश्चन जल्दी कर पाऊंगा, उसके हिसाब से आप थोड़ा कीजिए, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे बच्चों 50 क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है, देखो क्या बोला बच्चों, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला है, द 2 मोल्स ऑफ ए, पहले आपका 2 मोल्स है और आपका पहले आपको 2 मोल्स मतलब इनिशियली, फिर क्या बोला बच्चों, इक्विलिब्रियम में आपका ए कितना बच्चों, ए आपका 0.5 है, तो कैसे बच्चों हम रिएक्शन देते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिखूं, तो बच्चा ऐसा कुछ है, ये आपका A2 है प्लस ये आपका B2 है, क्या बना रहा है, ये इक्विलिब्रियम में आपका 2B के साथ। अब इनिशियली क्या बच्चों, इनिशियली आपका इसका 2 मोल है, ये भी 2, और क्या होगा, ये 0 होगा क्योंकि इनिशियल है कंसंट्रेशन। फिर बच्चों क्या होगा, जैसे आपका इक्विलिब्रियम आ जाए तो क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये क्या हो, ये आपका होगा 2 - x होगा, बिकॉज यहाँ पे 1 मोल दिया गया है। बी बच्चों क्या होगा, अगेन 2 - x होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 1 मोल दिया गया है। और ए बी बच्चों कितना बनेगा, आप बोलोगे ए बी आपका बनेगा 2x बनेगा। ये क्या बच्चों, ये आपका है इक्विलिब्रियम में। अब बच्चों क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम में A2 कितना बच्चों, इक्विलिब्रियम में A2 आपका बन रहा है 0.5 बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम में A2 कहाँ है बच्चों, आप बोलो इक्विलिब्रियम में A2 ए रहा, दैट इज 2 - x, दैट इज 2 - x इक्वल टू 0.5, तो x का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, आप बोलोगे 1.5 आ गया, राइट। निकलना क्या बच्चों, आपको के निकल मतलब कि इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकालना, कैसे निकालते हैं, के इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ए बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A2 कंसंट्रेशन और आपका B2 कंसंट्रेशन। अब 2x मतलब क्या बच्चों, आपका 2 × 1.5, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए कितना बच्चों 0.5, बी कितना बच्चों 0.5, बिकॉज दोनों सेम आएगा, तो क्या होगा बच्चों 0.5 × 0.5, तो बच्चों आपने आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 9/0.25। अब 1/0.25 क्या होता है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 4 करो तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे अगर आप 1/4 करो तो क्या आंसर आएगा, आपका 0.25 आंसर आएगा, तो क्या बच्चों, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो 4 से मल्टीप्लाई करो, ये तो टाइम तो क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्या आंसर आएगा इसका, आंसर बच्चों इसका आंसर आएगा 36 आंसर आएगा इसका, तो ऐसा आपको करना है, ओके। अब जैसे यस सर। अब देखो जैसे 52 क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, अब देखो 52 क्वेश्चन में देखो क्या बच्चों क्या लिखा गया है, मेरे पास ये रिएक्शन है और बोला क्या बच्चों, हमें निकालना है इसका रेट निकालना, तो रेट बच्चों कैसे होगा, रेट कैसे होता है, आर इज क्या होगा, के टाइम्स ए। अब ए क्या बच्चों बोला गया है, ए आपका सेकंड ऑर्डर बना रहा है, ए के पावर 2 आ जाएगा, और बी बच्चों क्या बोला गया है, बी आपका थर्ड ऑर्डर बना रहा है। अब बोला क्या बच्चों, अगर मैं दोनों के कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखो तो डबल मतलब क्या बच्चों, जगह तो बोला बच्चों को है नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं यहाँ पे करते हैं, तो बच्चों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डबल कर रहा हूँ, दैट इज 2a कर रहा हूँ, 2a का स्क्वायर
बिकॉज ए का सेकंड ऑर्डर है, और क्या बचा आपका बी का थर्ड ऑर्डर है, तो 2b का थर्ड ऑर्डर है। तो ए का स्क्वायर बच क्या होता है, आप बोलोगे ए का स्क्वायर होता है 4 इंटू 2 का क्यूब क्यों क्या बचोगा, आप बोलोगे 8 आएगा। और बच्चों बाकी बाकी वैसे का वैसे लिख दो। तो 8 4 से कितना बच होता है, आप बोलोगे 8 4 होता है 32। आंसर क्या है इसका, 32 आंसर है। तो बच्चों 51-52 क्वेश्चन बच्चा इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है, ऐसा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब बच्चों जो 53 क्वेश्चन बच्चों, अगेन ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको इनिशियल नहीं करना है, बिकॉज आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम लग सकता है। अब बच्चों ये आपका 54 वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब बच्चों कहने का मुझे ऐसा लगा कि ये भी थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि एक अलग अलग क्वेश्चन है। बोला कि अब बोला कि आयन एनर्जी का इतना वैल्यू आ रहा है, मतलब आयन एनर्जी में देखो इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर है, इसके अंदर कितने हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रुप नंबर कौन सा होगा इसका। देखो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने और एनर्जी लग रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना और लग रहा है, और तीसरे में तो बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपका अल्किल मेटल की बात करता हूँ, तो क्या क्या बच्चों था, अगर मैं लिथियम की बात करूँ या मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो बच्चों क्या होगा, 1s 1 होगा, या फिर आप बोलोगे ns 1 होगा ऑटोमोस्ट में, तो क्या होगा 1s 2 2s 2 2p6 3s 1 आ जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपको दूसरा निकलने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या बचोगा आपका, ये तो नहीं आने वाला सोडियम, मतलब कि ग्रुप 1 एलिमेंट तो नहीं आने वाला, राइट राइट बच्चों। Yes, sir. जी फिर अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम की बात, अगर मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा है बच्चों, नियोन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3s2 आ जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे स्टेबल है, अब बच्चों इसी में से इलेक्ट्रॉन निकलना आपको बहुत ज्यादा एनर्जी पड़ी, तो क्या होगा? इतना कम वाला तो नहीं आने वाला, इतने कम तो नहीं आने वाला, राइट। Yes, अब sir. बच्चे अब बच्चे जाता मैं, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी मैं एल्यूमिनियम में जाता हूँ। एल्यूमिनियम बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे नियॉन 3s2 3p1। अब पी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, पी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ओके ठीक है, थोड़ा कम एनर्जी आएगा 3s2, थोड़ा ज्यादा एनर्जी निकलने लगे निकालने के लिए। लेकिन बच्चा आप ऐसे पेड नहीं कर पाओगे कि मैं कैसे होता हूँ बच्चों, जब भी आपका स्टेप क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या ये बच्चों ये आपको टेबल वाइज क्वेश्चन है, कि अगर आपने पढ़ा है बच्चों तभी, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में तो क्वेश्चन चला जाएगा, तो अब ऐसा आप नॉर्मल पेड नहीं कर पाओगे। बेसिकली बच्चा अगर आप आंसर की देखोगे ना, तो आंसर की बच्चों क्या दिया गया है, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, आंसर की में इसका आंसर दिया है आई गेस, क्या बोल सकते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया गया 3 दिया गया, तो 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर बच्चों अगेन टेबल में से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर पाओगे। अगर बच्चे 50 क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, बिकॉज ये टॉपिक में ही नहीं है। अगर आप जेडे खास देखो तो ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। अब देखो आपको 5 क्वेश्चन करना था, 2 आपने कर लिया, मान के 2 आपने कर लिया, देखो क्या ये इजी क्वेश्चन है? Yes, sir. तो इजी क्वेश्चन है, क्या बोलना है आपको, बताना सम ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों देखो आप बोलोगे O2 में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो O2 प्लस में कितना होगा, इसमें 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, तो क्या आएगा 2 आंसर आ गया। तो देखो ये कितना इजी लगा, कितना इजी से मुझे 4 मार्क्स मिल गया, तो इस क्वेश्चन को इजी कैसे करो, Yes, sir. इस क्वेश्चन करो। तो आपको ढूंढना है, आपको हार्ड टारगेट नहीं करना, आपको जितना इजी में उसको करना है, तो जल्दी आपको फास्ट फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके दबाना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते बच्चों देखो, अब बच्चा ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट
रिएक्शन विल फॉर्म एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। अब ये क्या बच्चों, ये आपका एस्टर है बच्चों। अगर मैं एस्टर में डबल जाऊं तो क्या बनता है, क्या एल्डिहाइड बनेगा, हाँ या ना, क्या एल्डिहाइड बनाएगा। कल बच्चा हमने देखा था ना, कल सारे बच्चे जब मैं आपको करा रहा था नाइट्रल पार्ट, स्टीफन रिएक्शन और डबल रिएक्शन, क्या एस्टर डबल एच में एल्डिहाइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बताओ पहले बच्चों बताओ। ओके, एक काम करते हैं, ये थोड़ा डाउट में है, ठीक है हम लिखते हैं इसको, डाउट है थोड़ा सा इसमें। हमने क्या देखा था बच्चों, अगर आपका RCN है ना, अगर आपका नाइट्राइल है तो क्या बनेगा बच्चों, नाइट्राइल RCHO बना देगा। याद है बच्चों, याद है कि नहीं याद है, कल ही हमने पढ़ा था शाम को। ए भगवान, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। ओके फाइन, कोई बात नहीं। ये देखो, क्या ये आपने पढ़ा बच्चों, CHCl3 प्लस KOH, Yes, sir. कौन सा रिएक्शन है, कौन सा निम्न रिएक्शन है, Reaction. रामेंटामेन। तो रामेंटामेन क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। Yes, sir. तो Sir, ये वो हाँ बोलो, I don't. बनता है ना, तो ये देगा, है ना। प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर डाला है और 300 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये देगा बच्चों। Yes, sir. हमने बच्चों क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 573 कैलोरी पढ़ा था। तो क्या होगा, यहाँ पे आप 270 ऐड कर, तो क्या ये भी आपका देगा, क्या ये देगा बच्चों। भाई ये तो एसिटाइल करे, तो ये बच्चा ये नहीं देगा, है ना। COHCl ZnCl2 क्या ये देगा बच्चों, टोलून के साथ देगा ये पार्ट, हाँ या ना। क्या टोलून में ये डाल तो बना, क्या ये बनाएगा बच्चों, जहां तक मुझे लगता है ये नहीं बनाएगा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। हमने बच्चों क्या देखा था, अगर आपका बेंजीन होता, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और आपका NH3, तो क्या बताओ ये आपका गटरमैन कोच होता और आपका यहाँ पे बेंजोइल बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो टोलुइन है। तो क्या बने, क्या बच्चों बनेगा बताओ जरा। No, sir. ओके ये नहीं बनाएगा, ठीक कोई बात नहीं। क्या ये बनाएगा, AlCl3 बनेगा बच्चों, क्या बनाएगा। आपको ट्राई कर दो, अभी तक हमने एल्डिहाइड पूरा पढ़ा है, लेकिन आपको आइडिया तो होगा ना, एक रफ आइडिया तो हो सकता है ना आपको। तो बच्चा ये भी आपका नहीं बनाएगा। अब देखो, CrO3 ये पार्ट दिया और आपको दिया प्राइमरी अल्कोहल, क्या बच्चों बनेगा, तो ये बनाएगा। अब बच्चों देखो, ये आपको ये रीजन दिख रहा है, दैट इज PDC। बच्चा PDC वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये भी आपका रिएक्शन बच्चों, अगर मुझे थोड़ा डाउट है, ये आपका नहीं करेगा। अब देखो अगेन बच्चों, ये पार्ट, अब बच्चों यहाँ पर डाउट पता क्या बच्चों, जो डबल है बच्चों ना, टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन, अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम है बच्चों, तो शायद ये आपका नहीं बन सकता, नॉर्मल टेम्परेचर से बच्चों बना सकता है, ऐसा बच्चों रूल होता है किसका। तो बच्चों आप ये बोलोगे कम से कम 4 तो बना ही रहा है, नहीं बच्चा हाँ ओके, ये PDC वाला भी देगा, तो बच्चा कम से कम 4 तो बना रहा है। अभी आपको चेक करना पड़ेगा, आप बच्चा आप बोलोगे कि बैक साइड बच्चों चांस दे बच्चों, उसमें 5 चांस, तो क्या हो बच्चों, आप बोलो ऑब्वियसली एस्टर भी आपका बनाएगा, डेट बनेगा। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बच्चा आपको थोड़ा नोट डाउन करने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसा बच्चों, ये आपका पूरा रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा आपका एल्डिहाइड चैप्टर से पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा आपको, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। अब तो बच्चों देखो, अभी एल पार्ट है, 59 क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो अब बोला गया है हाउ मेनी डिफरेंट आइसोमर प्रोड्यूस विद द रिजल्ट। अब बच्चा थोड़ा सा
अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बारे में पता होना चाहिए इसके बाद। देखो अब ये क्या बच्चों, देखो ये आपका 3,4,5 है, 45 नहीं, आपका 3.5 है। ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटीन, मतलब बच्चा ये आप कैसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4 और 5, क्या बच्चों 3 4 5 मिथाइल है, तो यहाँ मिथाइल, यहाँ पे आपका एमी आ जाएगा, यहाँ पे आपका एमी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एमी आ जाएगा, मतलब कि मिथाइल आ जाएगा। अब बच्चों क्या बोला, बोला गया है, इसको हमें ऑक्स मतलब कि यहाँ पे ओजोन आना चाहिए था, O3 आना चाहिए था, ओजोन विथ जिंक वाला पार्ट। तो क्या बच्चों, ये आपका ओजोन से रिएक्शन है। मैंने बच्चों क्या बोलता, जहां पे डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करो, क्या करो, वहां पे आप कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ऐड करो। राइट बच्चा, याद है कि नहीं याद है? अरे कल पढ़ा था ना बच्चा, कल ओजोन से पढ़ा था नहीं पढ़ा था? Yes, तो sir. बच्चा ये आपका ओजोन मिसल पार्ट से क्वेश्चन आया है। तो बच्चा ये कैसा होगा बच्चों, देखो ये आप दो, आप ऐसा होगा, अगर आप बोलोगे 1 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बच्चा ये आपका क्या, भैया आपका एक रिंग बना है 5 मेंबर का। तो बच्चे दो, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ पे एक एच है तो यहाँ पे एच आएगा, और यहाँ पे भी ऐसे बच्चों क्या, यहाँ पे भी ऐसे होगा, तो और यहाँ पे एच आएगा। तो ये पहला, और ये बच्चों ऐसा मतलब कि बॉन्ड, दोनों बीच में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। फिर बच क्या होगा, ये आपका दूसरा कार्बन, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगेन एक कार्बन जहाँ पे आपका CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगेन एक कार्बन जहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे एक बॉन्ड बना। तो कैसे बच्चों, ये आपका एक चेन बना रहा है 5 मेंबर का। तो बच्चों क्या होगा, देखो आपको एग्जाम में ऐसा आपको दिया होगा, देखो आपको टेक्स्ट में आपको इसका सोल्यूशन ऐसे दिया होगा, 1 2 3 और यहाँ पे ऐसे दिया होगा, यहाँ पे CHO और यहाँ पे CHO। अब यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन भी, तो क्या होगा, यहाँ पे आप CH3 मान लो, यहाँ पे H मानो, यहाँ पे CH3 मानो, यहाँ पे H मानो, यहाँ पे CH3 मानो, और यहाँ पे H बनो। तो ये बच्चों ये इसका आंसर बन रहा है। अब इसका आपको अलग आइसोमर बनाना पड़ेगा। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, अब बोलोगे ये जो बीजल पार्ट है, क्या करो बच्चों, इस यहाँ पे डाल दो, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO और यहाँ पे H H। तो दो आइसोमर बना। फिर इससे क्या बच्चों, क्या इसका आपका D और L होगा, इसका क्या बच्चों, इसका आपका D और L होगा। तो क्या बच्चों का टोटल आपका यहाँ पे 4 आइसोमर बनेगा। तो बच्चों अभी तक हमने अगेन आइसोमर वाला पार्ट बच्चों हमने अभी तक जो से पढ़ा नहीं है प्रॉपरली, तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या आपको रिएक्शन समझ में आया कि हम ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करें, पता चला आपको? मैंने क्या बोलता बच्चों, जहां पे भी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, और वहां पे आपका COO आपको ऐड करना है। याद है बच्चों, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. कितने बच्चों ये पार्ट समझ में आया, हैंड राइज करो। ए भगवान, चलिए बच्चों, चलिए चलिए, ओके कोई बात, बढ़िया है। तो दो बच्चों मान के चलो आपको ये क्वेश्चन में समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा जो आपका 60 क्वेश्चन बच्चा, ये आपका इजी क्वेश्चन है। ये क्या बच्चों, ये आपका इजी क्वेश्चन है। अभी बच्चा आपका मोल कॉन्सेप्ट से आपको पूछा गया, कहां से बच्चों, आपका मोल कॉन्सेप्ट से ये बच्चा आपको पूछा गया है। एक काम करता हूँ, मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा आपका, हमारे पास यहाँ बन जाएगा। हाँ इतना काफी है। तो बच्चों बोला क्या है, ए सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम हैज मास 54 ग्राम। तो एक एल्यूमिनियम है जिसका मास 54 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ सेम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम। तो क्या बोला बच्चों, मैग्नीशियम का मास क्या होगा। अब देखो आपको, अगर आपको मास सेम तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, आपको
आपका नंबर ऑफ मोल्स क्यों चाहिए, सेम चाहिए, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, है ना। अब देखो बच्चों, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बच्चों क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है 27। तो एल्यूमिनियम मास बच्चों कितना आएगा, आप बोलोगे 54 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू मास ऑफ, क्या बचेगा, आप बोलोगे मोल्स ऑफ इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम मास पता नहीं है, एक्स लिख दो, उसका मोलिकुलर मास कितना बच्चों, कितना है उसका बच्चों, आप बोलोगे 24 है, कितना बच्चों 24, कितना बच्चों आपको 24 है। तो सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. सॉल्व कर दो, आपको नंबर ऑफ मोल्स को सेम करना है, आपका मास आ जाएगा। क्या बोला, व्हाट विल द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। तो आपको नंबर मोल्स आपका सेम होना चाहिए, तब जाके बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सब बच्चों को यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. ओके Yes, sir. तो बच्चों थोड़ा सा आपको समझ के लिखना है, आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका नंबर मोल सेम होना चाहिए, इसको सॉल्व करो, आप एक्स इक्वल, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। ये 1 जार और ये 2 जार, 2 मोल्स आ गया, आपका आंसर आ गया। तो ये बच्चा इजी क्वेश्चन। तो अब देखो बच्चों, अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपने 10 में से मान के चलो ये 60 क्वेश्चन आपने कर लिया, आपको थोड़ा बहुत आपके पास वैल्यू आ गया कि आपका ये आपका 8 वैल्यू है, 8 में से कुछ टिक करना पड़ेगा आपको, तो 1 से 8 तक टिक करना पड़ेगा। तो ये पार्ट हो गया, चलो ठीक है। फिर आपका ऊपर वाला 2 हो गया, तो 4 आपने कर, सिर्फ 5 आपने कर लिया। कौन सा बच्चों, ये पार्ट देखो, ये भी आपने कर लिया। तो जो इजी क्वेश्चन आपने कर लिया, तो 10 में से 5 ही तो करना है, सब कुछ थोड़ी करना है। बन गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, यस से नो। Yes, sir. ओके तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली लेकर चलना है। अगेन बच्चों, जो आपका दूसरा पार्ट बच्चों यहाँ पे जैसा बनता है आपका, जैसे आपका 35 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन बच्चों, इसे हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज अब आपको वहां पे भी क्वेश्चंस कर पाएगा, ठीक है ना, मॉर्निंग क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम प्रॉपर इसको और करेंगे। और बच्चों अगेन इस इस पेपर में अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा समझना है, तो मुझे मुझे बच्चों मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको और अच्छे से आपको बता पाऊंगा, ठीक है ना, कि मैं आपको और डिटेल वे में आपको बता पाऊंगा। सर हमको समझ में नहीं आया, आप थोड़ा और डिटेल में समझाओ, तो बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ये लेकिन आपको मुझे पर्सनली भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यस अगेन हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। होप आपको समझ में आया कि आपको कैसे करना है। अगेन बच्चों क्वेश्चन जैसे भी आए, आपको इजी क्वेश्चन पे ज्यादा टार्गेट करना है। जैसे अब दो बच्चों आपको दिखा, आपने 10 क्वेश्चन आपको पार्ट सी में दिखाई दिया, जो इजी पार्ट हमने वो किया। 15 इजी है, 52 इजी है, 57 इजी है, 3 क्वेश्चन कर लिया, 58 कर लिया, और हमने 60 कर लिया। एक और बात है, 57 नहीं किया तो आपने एटलीस्ट 10 में से 5 में से 4 तो किया, काफी है यार, काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो गया, आपका आंसर बन गया। तो ऐसे आपको लोग बच्चों एग्जाम में भी क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इजी क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए। तो बच्चों इसी नोट के साथ हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। ओके एंड सब बच्चों दिन शुभ हो, और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।